तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू यादव और आप लोग का स्वागत है मेरी वीडियो में। मेरा वीडियो बनाने का मकसद कोई सिंपैथी प्रकट करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि कैसे एक सिस्टम और उसके अधिकारियों के फेलियर की वजह से एक बेगुनाह ने अपनी जान गंवा दी। नोएडा जो कि हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा शहर है और हमारे देश की राजधानी के बहुत ही करीब में रहता है और यहाँ पर देश की एक घनी आबादी रहती है। और इन्हीं की घटना है युवराज, जो कि 27 साल के थे और प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। और रात को नोएडा सेक्टर 150 से जा रहे थे और रात को काफी कोहरा था और तभी रास्ते में एक ट्रेन आता है और उसी ट्रेन पर एक गहरा गड्ढा था और उस गड्ढे से पहले उस रास्ते पर ना ही कोई होल्डिंग थी और ना ही कोई इंस्ट्रक्शन बोर्ड, जिसकी वजह से युवराज की गाड़ी सीधे गड्ढे में चली जाती है। उस गड्ढे में काफी पानी होता है। राजीव किसी तरह से उस कार से निकलते हैं, उसकी छत पे चढ़ते हैं और अपने पिता के पास फोन लगाते हैं और कहते हैं कि पापा मुझे बचा लीजिए, मैं एक गड्ढे में गिर गया हूँ। और फिर वे अपने फोन की लाइट जलाते हैं और लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं और फिर कुछ देर बाद उनके पिता वहां पर पहुंचते हैं और फिर पुलिस के पास कॉल लगाया जाता है। और देखिए यहाँ पर नोएडा जैसे सिटी में पुलिस को आने में लगभग 25 से 30 मिनट लग जाती है और फिर वहां पर फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी उनका रेस्क्यू स्टार्ट नहीं किया जाता है। वो लोग बोलते हैं कि पानी काफी ठंडा है। यहाँ पर आप लोग बहाना देख रहे हैं, यहाँ पर एक लड़का अपने बाप की आंखों के सामने पानी में डूब के मर रहा है और इन लोगों को ठंडे पानी की पड़ी है। और तो और जब कुछ लोकल्स वहां पर आते हैं और उनकी मदद के लिए पानी में जाने के लिए तैयार होते हैं तो ये लोग उन लोगों को यह कह के रोक देते हैं कि पानी में खतरा हो सकता है। युवराज उस पानी में अपनी कार की छत पर 2 घंटे तक लगभग अपनी मौत से लड़ा और आखिरकार उसने अपने बाप के सामने अपना दम तोड़ दिया। और अब बात करते हैं कि यह घटना आखिर क्यों हुई और इसका जिम्मेदार कौन था। और पता है, कुछ समय पहले इसी गड्ढे में एक ट्रक गिर चुका था। मतलब यहाँ की अथॉरिटी को पहले से पता था कि यह जगह काफी रिस्की है और यहाँ पर घटनाएं होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। फिर भी इस जगह पर ना ही कोई बैरिकेडिंग थी, लाइट थी, सिग्नल थी और ना ही कोई इंस्ट्रक्शन बोर्ड था। और तो और इस जगह की स्ट्रीट लाइट भी खराब हो चुकी थी। और ये घटना नोएडा जैसे बड़े शहर में हो रही है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पर लगभग 8,000 से 9,000 करोड़ का फंड आता है। अगर देश के इतने बड़े बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हमारी और आपकी औकात ही क्या है। यहाँ के लोग गवर्नमेंट को हैवी टैक्सेस पे करते हैं, फिर भी उनकी जान की कीमत यहाँ की गवर्नमेंट और सिस्टम की नजरों में 2 कौड़ी की भी नहीं। अभी उसी रास्ते पे अगर किसी पॉलिटिशियन की 2 दिन बाद रैली होती तो यही सिस्टम और इसके अधिकारी 2 दिन में यहाँ की सड़कों की पूरी मरम्मत करवा देते। स्ट्रीट लाइटें लग जाती, बैरिकेडिंग लग जाती, होल्डिंग लग जाते और तो और बैनर भी लग जाते। और उसी सिस्टम की वजह से वहां पर एक बाप ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। और इस देश के पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टियां दावा करती हैं कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, ऐसे बनेगा भारत विकसित राष्ट्र, जहां पर एक आम आदमी की जान की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। और इसी देश में जब कोई सेलिब्रिटी इस देश को छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट होता है तो यहाँ के लोग उसके देश प्रेम पर सवाल खड़े कर देते हैं। जिस देश में सिटीजन इतने हैवी टैक्सेस पे करने के बाद भी बेसिक फैसिलिटी नहीं पाते और उनकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती, वहाँ कोई क्यों रहना चाहेगा। यहाँ पर इस आदमी की जान जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ सिस्टम और उसके लापरवाह कर्मचारी थे, जिसकी वजह से एक निर्दोष की जान चली गई। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।